नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी वर्गी फसल के बारे में जो आपको 1 एकड़ में बिल्कुल आसानी से 2 से 3 लाख रुपए तक का आसानी से बिल्कुल कम लागत में शुद्ध मुनाफा कराकर देने वाली है। और किसान साथी, यदि आपने यह फसल मेरे बताए अनुसार अपने खेतों में लगा दी तो आप कम लागत में अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजाक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि फूल गोभी की खेती हमें कैसे करना है, फूल गोभी की खेती करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से हमें फूल गोभी की खेती करना है, हम फूल गोभी की खेती करके अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं, फूल गोभी की खेती हमें कब करना चाहिए, कब हमें मंडी रेट सही मिलेंगे और कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। तो फूल गोभी की खेती के ऊपर A to Z जानकारी आपको मिलने वाली है। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। तो किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फूल गोभी की खेती करते समय हमें सही समय का चयन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि आप सही समय पर अपने खेतों पर फूल गोभी की खेती करेंगे तो आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और आपको मंडी रेट भी शानदार मिलेंगे। यदि हम फूल गोभी की सही टाइम की बात करें तो किसान साथियों, अगैती फूल गोभी की खेती बहुत से किसान साथी अगस्त के महीने में करते हैं, लेकिन इस सीजन में इस साल 2024 में जो अगस्त में फूल गोभी की खेती किसान भाइयों ने की थी, वह फसल अधिक बारिश होने के कारण और रोग बीमारियां आने के कारण पूरी तरीके से तबाह हो गई है। और मंडी में फूल गोभी की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा होने के कारण मंडी रेट काफी शानदार चल रहे हैं। और यदि आप इस समय 25 से 30 सितंबर तक या फिर अक्टूबर में भी अपने खेतों में फूल गोभी की रुपाई कर देंगे, तब भी आपको फूल गोभी का जो उत्पादन है वो अच्छा मिलेगा और मंडी रेट भी काफी शानदार देखने को मिलेंगे। और यह बहुत उचित समय है। यदि आप इस समय अपने खेतों में फूल गोभी की बुआई करेंगे तो आपको काफी शानदार और काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा और मंडी रेट आपको बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों, आप अपने खेतों पर 25 से 30 सितंबर तक और 10 अक्टूबर तक अपने खेतों पर फूल गोभी की रुपाई आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि हमें फूल गोभी की बुआई कौन से मौसम में, कैसी जलवायु में और कौन सी मिट्टी में करना चाहिए। किसान साथी, यदि हम मौसम और जलवायु की बात करें तो फूल गोभी की फसल 18 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में आसानी से हो जाती है। यदि यह टेम्परेचर आपके एरिया में है, तरीके का मौसम आपके एरिया में बना रहता है तो आप वहां पर फूल गोभी की खेती आसानी से कर सकते हैं। यदि हम मिट्टी की बात करें कि कौन सी भूमि फूल गोभी की फसल के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, तो यदि आपको फूल गोभी की खेती से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना है तो आप बालुई दोमट मिट्टी में फूल गोभी की खेती करें। यदि आप बालुई दोमट मिट्टी में खेती करेंगे तो फूल गोभी का जो उत्पादन है वो अदर मिट्टी की अपेक्षा इस मिट्टी में दुगना आएगा। वैसे तो फूल गोभी की खेती आप सभी तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, काली मिट्टी में कर सकते हैं, रेतीली मिट्टी में कर सकते हैं, दोमट मिट्टी में कर सकते हैं, पीली मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन बालुई दोमट मिट्टी में यदि फूल गोभी की खेती करेंगे तो उसका उत्पादन अदर मिट्टी से अच्छा आएगा। किसान साथियों, फूल गोभी की खेती करते समय आपको खेत का चयन भी अच्छी तरीके से करना है। आप ऐसे खेत का चयन करें जहां पर पानी का भराव ना होता हो, जिससे कि हमारी फूल गोभी की जो फसल है वो पानी के कारण खराब ना हो, उसमें फंगस जनित रोग ना आए। इसके बाद में बात आती है खेत की तैयारी। किसान साथियों, यदि आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं और फूल गोभी से आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना है तो आप खेत की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करें। खेत की तैयारी करते समय आपको सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कराना है। गहरी जुताई कराने के बाद आप उसमें कल्टीवेटर चलाएं। कल्टीवेटर चलाने के बाद में आप उसमें रोटर वेटर चलाएं और मिट्टी को अच्छा बारीक और भुरभुरा बना दें, जिससे कि फूल गोभी की जो फसल है वो अच्छी हो सके और पौधे की जो जड़ें हैं उनका अच्छे से विकास हो सके। तो हमें इस तरीके से खेत तैयार करना है। खेत तैयार करने के बाद में बात आती है बेसल खाद की। किसान साथियों, फूल गोभी की खेती के लिए हम बेसल खाद की बात करें तो आप 3 से 4 ट्राली अच्छा कंपोस्ट खाद अपने खेत पर डलवाएं। गोबर की अच्छी कंपोस्ट की हुई खाद का प्रयोग करें। यदि आपके पास में कंपोस्ट खाद नहीं है तो आप वहां पर बर्मिंग कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप बर्मिंग कंपोस्ट अपने खेत में डलवा दें। किसान साथियों, यदि हम इसमें और भी खाद की बात करें तो आप नीम खली का प्रयोग कर सकते हैं 50 केजी आप इसमें जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। 1 क्विंटल आप इसमें रॉक फॉस्फेट डलवा सकते हैं। तो यह खाद आप अपने खेत पर डलवाएं। इसके बाद में बात आती है कि यह खाद डालने के बाद में हमें इसको कैसे खेत में मिलाना है। तो आप एक बार पाटा लगा दें या फिर हल्का रोटर वेटर चला दें, वो आसानी से खेत में मिल जाए और मिट्टी में अच्छे से मिलने के कारण हमारी फसल को अच्छे से मिलता रहे।
इसके बाद में बात आती है विधि का चयन, हमें कौन सी विधि से फूल गोभी की खेती करनी है। तो साथियों आप फूल गोभी की खेती बेड विधि से करें, बेड बनाकर ही आप खेती करें। यदि आप बेड बनाकर खेती करेंगे तो आपको उत्पादन अदर मेथड से अच्छा मिलेगा। आपको बेड से बेड की दूरी 1.5 से 2 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 30 से 40 सेंटीमीटर रखनी है। तो इस तरीके से आप 1 एकड़ में यदि पौधे लगाएंगे तो किसान साथियों आपके 1 एकड़ में पौधे की जो संख्या है वो 3 लाख के आसपास होगी। और 3 लाख के आसपास यदि आपके खेत में फूल गोभी के जो पौधे हैं वो हो गए, 250 से 300 क्विंटल तक आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एक पौधे से आपको 1.5 से 2 केजी तक फूल गोभी मिलेगी। तो किसान साथियों यह एक गणित है फूल गोभी की खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए। तो आप इस तरीके से फूल गोभी की खेती करें। चौथी जो बात है वो है वैरायटी, कि हम अपने खेतों पर इस समय में कौन सी वैरायटी लगाएं। तो किसान साथियों वैरायटी का चयन करते समय हमें अपने एरिया के हिसाब से देखना चाहिए कि हमारे एरिया में कौन सी वैरायटी प्रचलन में है, तो हम उस वैरायटी का चयन करें और अच्छी से अच्छी वैरायटी लगाएं जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, जो उत्पादन देने में सक्षम हो और जो हमारे यहाँ के जो क्लाइमेट कंडीशन होती है उसमें सुटेबल हो, तो उस वैरायटी का चयन करें। बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल है, सिंजेंटा की है, सेमिनस की है, नामधारी की है। तो इन वैरायटियों में से आप कोई भी एक वैरायटी लेकर अपने खेतों में लगा सकते हैं। चौथी बात आती है सीड ट्रीटमेंट की, बीज उपचार की। तो किसान साथियों तो हम मार्केट से बीज लाते हैं, जो सीड लाते हैं, जो हाइब्रिड सीड होते हैं वो कंपनी के द्वारा उपचारित होते हैं। तो हमें अपने खेत पर जो बीज लगाने हैं उनको जैविक तरीके से उपचार करना है। यदि हम जैविक तरीके से उपचार की बात करें तो किसान साथियों आप ताजे गोबर का घोल बनाकर अपने इन बीजों के पर छिड़क सकते हैं, या फिर आप दूध में शहद मिलाकर भी अपने इन बीजों पर छिड़क कर सीधे बीज की जो बुआई है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो किसान साथियों आप इन बीजों को 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी और 10 ग्राम माइक्रोराइजा और 10 ग्राम ह्यूमिक पोटेशियम से ट्रीट जरूर करें। उसके बाद में ही आप इसकी नर्सरी डालें। यदि आप नर्सरी बाहर से लाते हैं तो किसान साथियों आप जो बीज ला रहे हैं उसकी रूट ट्रीटमेंट जरूर करें, आप जड़ उपचार करें, उसके बाद में ही आप रोपाई अपने खेतों में कराएं। रोपाई कराते समय जड़ उपचार हमें कैसे करना है, तो किसान साथियों आपको एक तगाड़ी लेना है, उसमें 10 लीटर पानी लेना है। 10 लीटर पानी में आपको आधा केजी ट्राइकोडर्मा विरिडी लेना है, उसी में आपको 100 ग्राम माइक्रोराइजा लेना है। किसान साथियों इसी में आपको 100 ग्राम ह्यूमिक पोटेशियम लेना है और इसी की घोल में आपको फूल गोभी के जो पौधे हैं उनकी जड़ों को भिगोना है। 10 से 15 तक हमें डुबो के रखना है। उसके बाद में हमें अपने खेत पर रोपाई करनी है। तो आप इस तरीके से जड़ उपचार कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि हम अपने खेत में सिंचाई कब करें, फूल गोभी में हमें कितनी सिंचाई देनी चाहिए, किस तरीके से हमें सिंचाई करनी चाहिए। तो किसान साथी यदि आप फ्लड इरिगेशन सिस्टम का यूज करते हैं तो किसान साथियों आप हर 7 से 8 दिन में अपनी फसल पर सिंचाई करते रहें। यदि आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, नोजल के द्वारा सिंचाई करते हैं, तो किसान साथियों आपको हर 3 से 4 दिन में सिंचाई करते रहना चाहिए। यदि आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो वहां पर आप 2-2 घंटे प्रतिदिन सिंचाई कर सकते हैं और आप अपनी फसल के अनुसार सिंचाई को आगे पीछे भी कर सकते हैं। यह कार्य हम यदि करेंगे तो फूल गोभी का जो उत्पादन है वो काफी शानदार देखने को मिलेगा। और किसान साथियों यदि हम बात करें कि फूल गोभी में कौन कौन सी रोग बीमारियां देखने को मिलती हैं, तो किसान साथियों इसमें सबसे बड़ी समस्या सुंडी की समस्या होती है, इल्ली की समस्या होती है। तो उसका नियंत्रण के लिए हमें अपनी फसल पर नीम ऑयल का स्प्रे हर 8 दिन पे करना चाहिए। यदि आप नीम ऑयल का स्प्रे हर 8 से 15 दिन के अंतर पर करते रहेंगे तो यह समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी समस्या जो आती है वो जड़ गलन की आती है। तो किसान साथियों जैसे ही हम ट्राइकोडर्मा विरिडी से बीजोपचार करते हैं तो हमें पानी के साथ में भी अपने खेत पर हर 15 दिन में ट्राइकोडर्मा देना चाहिए और सूडोमोनास का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल में जड़ गलन संबंधी जो काला रोड की समस्या है वो देखने को ना मिले, हमारी फसल 100% स्वस्थ रहे और हमें अपने खेतों में रासायनिक खाद और वक्त ना डालना पड़े, रासायनिक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का यूज ना करना पड़े। तो यदि आप इस तरीके से खेती करेंगे तो आपकी फसल जो है वो कम लागत में तैयार होगी, उत्पादन अच्छा देगी और आपको मंडी रेट भी शानदार देखने को मिलेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और किसान साथियों कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।